हिमांक जी, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? वैसे आपने पूछा। हाँ, थोड़ा गड़बड़ रहता है, बस श्री जी की कृपा से चलता रहता है। तो श्री जी नहीं जानती क्या? अगर उनको चलाना है तो यही चलाओ। उनको कर तू मान लेता कर तू वो, और नहीं चलाना है तो किडनी की माला जोड़ दो तो फेल हो जाएगा, नहीं फेल हो जाएगा वो तो हमें अच्छा, ये ठीक है, अपने कष्ट भोग लिए। खून थोड़ा फिल्टर हो गया, एक दिन चला, फिर दूसरे दिन फिल्टर हो गया, ऐसे चल रहा है। और हमें कोई कष्ट नहीं, कष्ट होते हुए भी कोई कष्ट नहीं, क्योंकि श्री जी का आश्रय, अगर श्री जी का आश्रय ना होता तो बहुत बड़ी दुर्गति है इस रोग में। क्योंकि वो फिर जैसे समुद्र में फेंक दिया गया, ना नाव है ना तैरना आता है, ऐसी स्थिति इसकी है। अब अगर भजन का पूर्वाभ्यास ना हो तो भजन थोड़ी हो सकता है। जैसे आप बैठे हैं, यहाँ ये सब दर्द कर, क्योंकि किडनी तो उसके ऊपर भार, अच्छा लेटो तो थोड़ी देर बाद फिर दर्द शुरू, क्योंकि वो मतलब सामर्थ्य नहीं ना। लोग कहते हैं ना, देखेंगे तुम्हारे गुर्दे में कितना पावर है, पावर ही लोग है गुरुदास जी। पर ये कृपा है कि हर कष्ट में लाडली जी का दुलार कृपा प्रसाद, तो ये कष्ट कोई महत्व नहीं रखता है। और जैसे कि अब जाना है तो इसमें भय नहीं लगता, क्योंकि श्री जी के पास जाना है, अपने घर जाना है। अगर ये होता कहाँ जाना है, हमारी पता नहीं क्या गति होगी, तो परेशान हो जाए। दोनों समस्याओं का समाधान हो गया है। गाड़ी अपने घर पहुंच चुकी, अब इसमें आग लग जाए तो कोई बात नहीं है। घर वालों से अपना बातचीत हो गई है, तो अब कोई परेशानी नहीं। अब जैसे ये हो कि आपको अमुक जगह जाना, परिचय है नहीं तो घबराहट पैदा हो जाएगी, रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई तो घबराहट पैदा हो जाएगी। श्री जी ने ठिकाने पे लाके गाड़ी खराब की है तो कोई परेशानी नहीं। अंकित जी, सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान, इस पापी जीव से आपकी आज्ञा का उल्लंघन बहुत बार हुआ है, कृपया करके मुझे दंड दें और ऐसा अवसर दें कि आगे से ऐसा नहीं हो। गुरुदेव, मैं हर आज्ञा का पालन करूं। किसका प्रश्न है? हाँ, हजारों बार कसम खाओ तो भी वही बात होगी। समझो, जब तक हम स्वयं सुधरना नहीं चाहेंगे तब तक हमें कोई सुधार नहीं सकता। जिसको हम जानते हैं गलती है, वो हमसे पुनः इसलिए होती है कि मानते ऊपर से गलती है, हृदय से मानते कि इसमें सुख है। अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। और अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हजार बार गलती मानो, फिर ऊपर हजार के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं है, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा, और खूब नाम जप करो। तो यही सुधार है, दंड से सुधार नहीं होता। मतलब किसी को जैसे आप 3 दिन व्रत रह लो, ठीक है, 3 दिन बाद चौथे दिन जब शुरू करोगे तो 5वें दिन फिर वही रंग आ जाएगा। इससे कोई लाभ नहीं। ये तो मतलब देहाभिमान जनित ये सब बातें हैं। मूल बात को अगर समझ लोगे तो खाते पीते रहो, उचित जीवन व्यतीत करो। ये शरीर, अब जैसे हट करके आप बड़ी बढ़िया गाड़ी ले लिए और उसमें पेट्रोल मत डालो, नहीं तो आप गाड़ी रखे रहो, उससे कुछ थोड़ा होगा, उसमें डालना ही पड़ेगा। ऐसे ये गाड़ी आप नहीं हो, आपकी जीवन यात्रा है। इसमें भोजन समय से उचित, उचित पानी दे दो, उचित विश्राम, उचित इससे शारीरिक श्रम करवा लो, बस आप अलग रह करके रहो। ये सब हो रहा है इससे। आखिरकार हर कोई जानता है कि हमारी गाड़ी है, पर मैं गाड़ी तो नहीं हूं ना, इतना तो सब कोई जानता है। अगर यही बात इसमें समझने लगो तो सुधार होना शुरू हो जाएगा। गाड़ी हमारे हाथ में ना कि हम की गाड़ी के हाथ में है, और उसकी भी एक सीमा है, उसी सीमा से चलोगे तो बच जाओगे। सीमा से तो फिर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा। सीमा के अंदर मतलब सिद्धांत के अंतर्गत शरीर रूपी यात्रा को चलाओ। उचित आहार, उचित विहार, उचित शयन, उचित बर्ताव। गंदी बातें जो निषेध की जाती हैं उनको स्वयं छोड़ो। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले तो नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो, और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओगे। चाहे जितना दंड दे, एक बार पुलिस में पिटने के बाद उसको अभ्यास हो जाता है कि बहुत बहुत इतने ही पिटेंगे,
और वो अपने आचरणों को सुधार नहीं पाता। तो इसलिए अपने को दंड की तरफ वृत्ति नहीं रखनी, अपने को सुधरने की तरफ वृत्ति रखनी, वो आप स्वयं कीजिए। वो अपने गुरुदेव के वचन, संतों के वचनों का भरोसा आश्रय लेकर हम माया से पार होते हैं। ये दंड विधान तो ऐसे एक विनोद समझो, दंड विधान से कोई सुधरता नहीं है, सुधरता स्वयं की ग्लानि से। जब उसको ग्लानि होती है कि मैंने गलत किया, इतना हमें भगवान का प्यार मिल रहा है, संतों का प्यार मिल रहा है, फिर भी मैं नीच ऐसा, अब कैसे, ऐसे अंदर उसकी जो पश्चाताप अग्नि जलती वो उसका सुधार करती है। बाहर से दंड भोग ले, अंदर से उसमें सुख बुद्धि, फिर पाप हो जाएगा, फिर वही करता। कितनी बार कसम खाते हैं लोग, कितनी बार, फिर वही पतन हो जाता है। तो समझे बच्चा, हाँ सही सही से चलो, जो चीज समझते हो कि नहीं करना चाहिए अंदर से लड़ो और वो मत करो, और नाम जप करो। कोई नशा वशा मत करो, नहीं तो नशा, आजकल नए बच्चे ये सब शराब आपको ऐसे खिलवाड़ समझते हैं, वो बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। जीवन ऐसे हंसते हंसते व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं लोग, व्यर्थ में, मनोरंजन में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। अरे देश के लिए जीवन नष्ट करो, समाज के लिए अगर जीवन व्यतीत करो, भगवान के लिए, तो जीवन का कुछ उद्देश्य समझ में आवे। ऐसे ही मनोरंजन में जीवन नष्ट कर रहे हैं। गुरुदेव, मेरे एक मित्र ने मुझे विट्ठल रुक्मणी जी की मूर्ति दी थी भेंट स्वरूप। अब गुरुदेव उसी की मैं प्रिय प्रीतम भाव से सेवा करता हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? हाँ, किसी भी तरह से किसी भी भगवान के नाम रूप में जुड़ो, आपका मंगल ही होगा। सब भगवान हमारे ही है, सब भगवान के नाम हमारे, खूब अच्छे से लगो, पहले लगो तो नहीं। प्रिया आनंद शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी कैसे जाने कि हम बेपरवाह हो रहे हैं या लापरवाह? आश्रय के नाम पर भजन में प्रमाद और अपनी लापरवाही को जब गुरु आज्ञा का उल्लंघन होकर मनमानी आचरण होने लगे तो समझ लापरवाह हो रहे हैं, और जब प्रभु के हर विधान में संतुष्टता और भजन की तरफ गति है तो जानना चाहिए बेपरवाह हो रहे हैं। समझ रहे? गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन करके मनमाना आचरण की जब हमारी वृत्ति हो तो हम लापरवाह हो रहे हैं, ठीक नहीं है। और जब हमारा नाम जब चल रहा हो और प्रभु के द्वारा दिए गए विधान में संतुष्ट है, चाहे ऐसी परिस्थिति है, जैसा कष्ट में जीवन है, कोई निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, और हम मस्त हैं, तो हम बेपरवाह हो रहे हैं भरोसे पे लाडली के। और जब हम मनमानी आचरण कर रहे हैं तो वो लापरवाह, उसका दंड मिलता है, और इसमें इनाम मिलता है दासता का। लाडली लाल अपनी कुंज निकुंजों की सेवा परिचर्या करने का अधिकार दे देते हैं। समझ में?